चार धाम यात्रा की अगर बात करें तो पहले आपको यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम की यात्रा करनी चाहिए। दोनों जगह से जल लेकर जाना चाहिए केदारनाथ धाम, और वहाँ पर भगवान शिव को जल अर्पित करके बद्रीनाथ धाम जाना चाहिए, जो कि मोक्ष का द्वार माना जाता है, और वहाँ पर आप अपनी यात्रा को विराम दे सकते हैं। और सामने जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ से मंदिर का फर्स्ट व्यू है। माँ यमुनोत्री के दर्शन करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अब समय आ गया था यहाँ से वापस जाने का। माँ के चरणों में प्रणाम करके और उनसे फिर दर्शन करने का अवसर प्रदान की प्रार्थना करके अब हम यहाँ से वापस निकल चुके थे। अभी हमें ऊपर मंदिर से चले हुए करीब आधा घंटा हुआ है और हमने 2 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। तो नीचे जाते हुए उतना पता नहीं लग रहा है। नीचे जाते हुए थोड़ी स्पीड तेज़ है हम लोग की, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलना होता नीचे जाते हुए। नीचे जाते हुए सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज़ चलेंगे तो नी में झटका आ सकता है, नी पेन हो सकता है, या फिर आपका पैर किसी गड्ढे में पड़कर या स्पीड में आपका पैर वगैरह या एंकल मुड़ सकती है, तो आपको चोट भी लग सकती है। इसलिए नीचे जाते हुए बहुत स्पीड में मत जाइए, आराम आराम से जाइए। नीचे उतरते 1 से 1.5 घंटा लगेगा, बस इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अभी करीब 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके हम लोगों ने 15 मिनट्स का टी ब्रेक लिया था, और टी ब्रेक लेने के बाद हम लोग फिर से चल चुके हैं। भक्तों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, तो हम लोग आराम आराम से जा रहे हैं। थोड़ा बहुत ब्रेक लेने के बाद, स्पेशली टी ब्रेक या थोड़ा नाश्ता वगैरह करके एनर्जी फिर से वापस आ जाती है। ये हमारे संदीप भाई भी यही हैं, ये भी आराम आराम से नीचे जा रहे हैं। वैसे तो आप यमुनोत्री धाम 2 रास्तों से जा सकते हैं। एक ऋषिकेश से चंबा एवं धरासू बैंड होते हुए आप यमुनोत्री धाम जा सकते हैं, या फिर आप हरिद्वार से भी अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। हरिद्वार से आप देहरादून, मसूरी एवं कैंपटी फॉल होते हुए यमुनोत्री धाम पहुंच सकते हैं। यदि आप हरिद्वार या ऋषिकेश से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं तो आप अपनी यात्रा की शुरुआत सुबह 5 से 6 बजे तक बरकोट या जानकी चट्टी के लिए स्टार्ट कर दें। हरिद्वार से बरकोट की दूरी लगभग 190 किलोमीटर है और यहाँ पहुँचने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है, और हरिद्वार से जानकी चट्टी की दूरी लगभग 235 किलोमीटर है और यहाँ पहुँचने में लगभग 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। अगर आप सही समय पर जानकी चट्टी पहुँच जाते हैं तो आप जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम की पैदल यात्रा उसी दिन स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप अगले दिन सुबह भी अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत अगले दिन सुबह करते हैं तो आप दर्शन करके दोपहर या शाम तक जानकी चट्टी या बरकोट पहुंच जाएं। यात्रा करने का सबसे अच्छा समय आपके लिए मई एवं जून हो सकता है। जुलाई और अगस्त में बारिश अत्यधिक होने की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बहुत बढ़ जाता है और आपको रास्ते भी बंद मिल सकते हैं, तो आप जुलाई और अगस्त में यमुनोत्री धाम की यात्रा को अवॉइड करिए। इसके बाद आप मिड सितंबर से लेकर अक्टूबर एंड तक भी अपनी यात्रा कर सकते हैं। मेरे प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप हरिद्वार से यमुनोत्री धाम जा रहे हैं तो पहले दिन आप हरिद्वार से बरकोट या जानकी चट्टी पहुंच जाएं। बरकोट से जानकी चट्टी की दूरी 45 किलोमीटर रह जाती है। अगले दिन आप यमुनोत्री धाम के दर्शन करके वापस अपने होटल आ जाएं। और अगर आप यहां से गंगोत्री धाम भी जाना चाहते हैं तो आप दर्शन करके जल्दी होटल आ जाएं और उसी दिन शाम तक उत्तरकाशी पहुंच जाएं। तो अभी हम करीब मंदिर से नीचे आते हुए 3 से 3.5 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं, और 3-3.5 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद जो स्टीप ढलान है या स्टीप चढ़ाई जो आप कह सकते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। थोड़ी उससे कम ढलान आती है, या कभी कभी बीच में नॉर्मल रोड आ जाती है। तो मैं दिखाता हूँ आपको अब किस तरह की ढलान है यहाँ पर। यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, जिसे आप गवर्नमेंट द्वारा संचालित वेबसाइट registration.touristcare.uk.gov.in से
स्वयं कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी सामने नज़र आने लग गया जानकी चट्टी, यहाँ से सिर्फ रह गया 1 से 1.5 किलोमीटर, तो बहुत ज़्यादा समय अब और लगेगा नहीं। अभी बज रहे हैं 2, हम लोग नीचे उतर चुके हैं। अगर आप दोपहर से पहले ऊपर की यात्रा कर लेते हैं तो बारिश मिलने के चांस कम रहते हैं, और अभी 2 बजे के बाद या दोपहर के बाद बारिश होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कल हम पहुंचे थे तो कल भी 3 बजे तक बारिश शुरू हो गई थी यहाँ यमुना चट्टी में, और अभी 2 बज रहे हैं तो यहाँ पे आज भी बादल लग चुके हैं, तो कभी भी बारिश स्टार्ट हो सकती है। तो कोशिश करिएगा कि दोपहर से पहले ऊपर की यात्रा ख़त्म कर लें। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जानकी चट्टी वापस, और आए हैं एक होटल पे जिस पे हमने कल रात को भी डिनर किया था। लंच करने आए हैं, 2:30 बज रहे हैं, तो लंच करने का टाइम हो गया। हमने लिए एक थाली का प्राइस है यहाँ पे 100 रुपये, और थाली में आपको दाल, एक सब्जी, रोटी, चावल, प्याज और अचार मिल जाता है। हम लोग यात्रा ख़त्म करके पहुंच चुके हैं वापस अपने होटल पे। ये सामने हमारा होटल, बस अब 10-15 मिनट में फ्रेश होकर और हम लोग निकलेंगे देहरादून के लिए वापस। ये खड़ी अपनी क्वीन ऑफ द रोड। हमने जो होटल बुक कराया था वो ये यहाँ पर है। 2 लोग के लिए हमसे भैया ने चार्ज किए 500 रुपये। बेसिक सा रूम है, बहुत हाई फाई रूम नहीं है, लेकिन 500 रुपये में कुछ बुरा नहीं है। ये सामने चौहान पार्किंग है, चौहान पार्किंग पे ही होटल है, वंदना होटल। आप लोग का बजट कम हो तो आप लोग कम प्राइस पे आकर यहाँ पर रुक सकते हैं। तो हम लोग की यात्रा भी हो चुकी है पूरी, और अपनी यात्रा यमुनोत्री धाम से ख़त्म करके हम लोग अभी खड़े हैं जमुना चट्टी में, और अभी शाम के बज रहे 4। हम लोग को यहाँ से निकलना है देहरादून। कोशिश रहेगी कि हम लोग 9 से 10 बजे तक देहरादून पहुँच जाएँ। थोड़े बहुत बादल भी लगे हुए हैं, तो हो सकता है यहाँ बारिश स्टार्ट हो जाए, बट नीचे हो सकता है बादल ना हो। हम लोग कोशिश करेंगे बिना बारिश के, बिना भीगे देहरादून तक पहुँच जाएँ। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं गंगोत्री की तरफ। एकदम से प्लान बना और अजीत भाई भी राजी हो गए और गंगोत्री को बढ़ रहे हैं हम लोग। तो आज हो सकता है हम उत्तरकाशी में रुके, और उत्तरकाशी में रुक के कल सुबह निकलेंगे हम गंगोत्री धाम के लिए, और फिर सेम डे वापसी करने की कोशिश करेंगे देहरादून के लिए। उत्तरकाशी के लिए अभी ये शॉर्टकट सुरंग बना रहे हैं, इससे फिर उत्तरकाशी का सफ़र कम हो जाएगा। यमुनोत्री धाम से उत्तरकाशी की तरफ जाते हुए उत्तरकाशी पहुंचने से पहले हम लोग पहुंच गए सिलक्यारा टनल पर। ये जो सामने आप देख रहे हैं सिलक्यारा टनल है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम मंदिर, कर रहे हैं अंदर के दर्शन।